कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप से जो कि स्पेस से 4 पैरासाइट के सैंपल लेकर अर्थ में लैंड कर रही होती है। तभी उस स्पेसशिप में शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें आग लग जाती है और वो बहुत स्पीड से धरती पर गिरने लगती है। ये स्पेसशिप एक कंपनी जिसका नाम होता है लाइफ फाउंडेशन की होती है। जब उस कंपनी को पता चलता है कि उसका स्पेसशिप मलेशिया में कहीं गिर गया है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक पैरासाइट उस स्पेसशिप से निकलकर भाग गया है और वो स्पेस पायलट के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको एक आदमी जिंदा मिलता है। ये वही स्पेस पायलट होता है जिसके शरीर में वो पैरासाइट घुस गया होता है। वो लोग एम्बुलेंस में उस आदमी को ले जा रहे होते हैं। उस आदमी की हालत बहुत खराब होती है और वो किसी भी टाइम मरने वाला होता है। तो ये पैरासाइट एक लेडी को अपना होस्ट बना लेता है जो अपनी मंजिल यानी कि लाइफ फाउंडेशन की तरफ अपने बाकी साथी पैरासाइट तक पहुंचना था। फिर मूवी में हम देखते हैं कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर एडी, जो एक जर्नलिस्ट होता है, उसकी लाइफ बहुत ऑसम चल रही थी। उसके पास एक अच्छी जॉब होती है, अच्छा घर होता है और एक बहुत ही सुंदर सी गर्लफ्रेंड होती है जो कि उसकी फियांसे भी होती है। उसकी फियांसे का नाम होता है एन, जो कि पेशे से एक लॉयर होती है। एडी एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट होता है। एक दिन एडी का बॉस उसको बुलाता है और कहता है कि आज तुमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू लेने जाना है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और उसका नाम कार्टन है जो कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी फालतू बात ना करो। तुमको जो क्वेश्चन दिए गए तुम वही पूछना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछना और साथ ही कुछ अच्छी खबर लेके मेरे पास आना। कोई भी बेकार की बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। याद रहे तुम इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात मत करना, क्योंकि वो बहुत रिच है और बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो तुम्हारा कैरियर खराब कर सकता है। एडी अपने बॉस से कहता है कि ठीक है, अब परेशान ना हो, मैं उनसे अच्छे से इंटरव्यू लूंगा। रात को जब एडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके फियांसे के लैपटॉप में एक मेल आया होता है जिसमें लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन अपने एक्सपेरिमेंट से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। वो लोगों के उनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो काफी सारे बेगुनाह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। एडी सोचता है कि मेरे पास अच्छा मौका है, सुबह मेरा उस आदमी के साथ इंटरव्यू है, मैं उससे सारी बातें पूछूंगा। हालांकि मेरे बॉस ने मुझे मना किया है, लेकिन ये खबर हमारे न्यूज़पेपर को बहुत फेमस बना सकती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस कहानी मेन विलन, जिसका नाम कार्टन है, वो लाइफ फाउंडेशन का ओनर भी होता है। तभी एडी वहां पर पहुंच जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। कार्टन जो बहुत ही बुरा आदमी होता है। फिर हम देखते हैं एडी उस आदमी का इंटरव्यू ले रहा होता है। एडी के सवाल उसके फेवर में होते हैं, जैसे कि आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की। कार्टन बहुत खुशी खुशी सारे जवाब देता है, लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है। उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में इंसानों को चुनने वाले हैं। उसको एडी की बातें काफी बुरी लगने लगती है और वो उसको फौरन इंटरव्यू बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। एडी वहां से निकलकर सीधे अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस काफी गुस्से में होता है और कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उससे उल्टे सीधे क्वेश्चंस क्यों पूछे। एडी का बॉस गुस्से में होता है और उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ एडी की फियांसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। उसकी फियांसे एडी से बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। और इस तरह एन अपनी एंगेजमेंट रिंग एडी को वापस कर देती है। इस तरह एडी ने एक ही दिन में अपनी 2 कीमती चीजें खो देता है, एक अपनी हाई सैलरी जॉब और अपनी खूबसूरत सी फियांसे को। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात में बारिश हो रही थी और वही औरत दिखाई देती है जिसकी बॉडी में पैरासाइट चला गया होता है। पैरासाइट उस औरत के शरीर में होता है और वो बहुत ज्यादा भूखी होती है और बहुत थकी भी होती है। तभी वहां पर उसको जो भी कुछ खाने को दिखता है वो सब खा रही होती है। कुछ खड़े गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, मगर उसके अंदर के पैरासाइट में इतनी पावर होती है जिसकी वजह से वो उन गुंडों का सामना बहुत आसानी से कर लेती है और फिर पैरासाइट किसी दूसरे के शरीर को अपना होस्ट बना लेता है। फिर मूवी में हम देखते हैं लाइफ फाउंडेशन की लैब में एक खरगोश को दिखाते हैं जिसके अंदर एक येलो कलर का पैरासाइट को भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि वो दोनों की बॉन्डिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है।
और दोनों सिम्बायोसिस बना रहे हैं कि नहीं। थोड़ी देर तक तो सब ठीक लगता है और उनको लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, मगर फिर अगले ही पल खरगोश की मौत हो जाती है और उनका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। वहाँ पर उनकी एक वर्कर जिसका नाम डोरा होता है, वो भी ये सब देख रही थी। एडी अपनी जॉब के चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा और हताश हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ करके थोड़ा सा ड्रिंक ले रहा होता है। तभी उसको न्यूज़ से पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा स्पेसशिप स्पेस में भेज रही है। एडी कहता है ये सब ठीक नहीं है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सी मासूम लोगों की जान जाएगी। जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक औरत दिखती है जिसका नाम होता है मरिया। वो रोड में न्यूज़पेपर बेच रही होती है। एडी उससे न्यूज़पेपर खरीदता है और एक शॉप में चला जाता है, पर तभी उस शॉप में एक गुंडा आता है उस शॉप को लूटने के लिए, लेकिन एडी कोई रिएक्शन नहीं देता है। वो अपनी मेडिसिन का पेमेंट करता है और बाहर चुपचाप निकल जाता है, जैसे कि उसने गुंडे को देखा ही नहीं। तभी हम देखते हैं लाइफ फाउंडेशन की लैब में एक और एक्सपेरिमेंट होने की तैयारी चल रही थी, पर इस बार एक्सपेरिमेंट किसी जानवर में नहीं बल्कि एक आदमी पे होने जा रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है और वो आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी थी। ये सब डोरा साइंटिस्ट भी देखती है और उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है ये पागल आदमी अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इंसानों को यूज कर रहा है और उनकी जान ले रहा है। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो मदद मांगने के लिए एडी के पास जाती है, ये सोच करके कि वो एक जर्नलिस्ट होता है और उस फाउंडेशन को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर सकता है। वो एडी के पास जाती है और एडी को सब बताती है, लेकिन एडी कहता है अब मैंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया है, अब मैं किसी के साथ टक्कर लेने वाला नहीं हूँ। डोरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो एडी को बताती है कि उसका बॉस एक बहुत बुरा आदमी है। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए अब इंसानों को यूज कर रहा है और इस चक्कर में कल ही एक आदमी की मौत हुई है। हमारा ओनर चाहता है कि वो सिम्बायोसिस यानी कि ह्यूमन बॉडी में पैरासाइट आ जाए, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी तो वो लोग बहुत पावरफुल हो जाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो वो स्पेस में बहुत आसानी से रह सकते हैं। डोरा एडी को चुपके से लैब में एंट्री दिलवाती है ताकि एडी सबूत इकट्ठा कर सके। जहां पर एडी देखता है कि वो इनके इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर उन सब लोगों की पिक्चर्स लेने लगता है। तब उसको पता चल कि वहाँ पर एक औरत मारिया जिससे वो न्यूज़पेपर खरीदता था वो भी है और वो भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गई है। जब वो उसे मुसीबत में देखता है तो उसके बचाने की सोचता है और पास में ही पड़ी एक बड़ी टंकी को उठाकर कांच पे जोर से मारता है, जिससे कि मरिया तो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो किसी पैरासाइट से जुड़ी हुई थी। वो पैरासाइट उस बॉडी को छोड़ करके एडी की बॉडी में एंटर हो जाता है। अब एडी की बॉडी में पैरासाइट के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। एडी के पीछे बहुत सारे गार्ड्स लग जाते हैं। एडी वहां से भागने लगता है, लेकिन वह इतना तेज भाग रहा होता है कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे भाग नहीं सकता। इसका यही मतलब था, पैरासाइट का उस पर असर हो गया था और वो पहला आदमी था जिस पर पैरासाइट ने सक्सेसफुली बॉन्डिंग इस्टेब्लिश कर दिया। एडी जंगल की तरफ भाग जाता है। वो काफी ऊंची ऊंची छलांग लगाता हुआ एक पेड़ पर बहुत ऊंचे चढ़ जाता है। जब सब गार्ड वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है और घर आकर के वो बहुत सारा पानी पीने लगता है। उसके घर पर जो भी खाने की चीज रखी हुई थी वो सब खाने लगता है, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से उसको वॉमिटिंग होने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो मिरर में अपनी शक्ल देखता है। उसको अपनी शक्ल की जगह दूसरे की शक्ल दिखती है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब की वजह से, इसलिए वो सीधा एन को कांटेक्ट करता है और वो फिर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां एन अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वहां पर एडी रखी हुई हर चीज को खाने लगता है, जिसे देख के लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन एडी कहता है इन सब को खाने के बाद मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, ये सब मर चुके हैं, मुझे कोई जिंदा चीज लाके दो, मुझे वो चीज लाके दो जिसके अंदर जान है। वो आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है। तभी एडी को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वो पास के ही मौजूद एक फिश टैंक के अंदर बैठ जाता है। उसके अंदर जो क्रैब पड़े हुए थे वो उस कच्चा ही खाने लगता है। एन ये सब देख के बहुत घबरा जाती है। एन एडी को लेकर के हॉस्पिटल जाती है, जहां उसका नया बॉयफ्रेंड एडी का एमआरआई स्कैन करता है, लेकिन एमआरआई स्कैन शुरू होते ही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो चिल्लाने लगता है।
तब डॉक्टर मशीन को रोक देता है और बाहर निकलकर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर दिया है और तुम्हारी रिपोर्ट कल आएगी। मूवी में हम देखते हैं कि कार्टन और गार्ड को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चल जाता है कि डोरा ही थी जिसने एडी को इस कंपनी के अंदर बुलाया था, जिसकी वजह से एक पैरासाइट भाग जाता है। इस वजह से कार्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक पैरासाइट डोरा के ऊपर छोड़ देता है। तभी हम एडी को उसके घर में देखते हैं। एडी काफी परेशान होता है क्योंकि उसका नेबर काफी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है। वो उसको मना करने जाता है लेकिन वो नहीं मानता। फिर एडी के अंदर का जो पैरासाइट होता है उसको लाउड नॉइस बिल्कुल पसंद नहीं होती है। एडी के अंदर का पैरासाइट जाग जाता है, जिसे देख करके उसका नेबर काफी डर जाता है और इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं उसी लाइफ फाउंडेशन के। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी उस पैरासाइट की मदद से उन गार्ड्स को बहुत इजीली से हरा देता है। एडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर का पैरासाइट एडी की फाइट करने में हेल्प करता है, लेकिन गार्ड फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। एडी अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है। वह काफी तेज स्पीड में जा रहा होता है और ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर कार्टन अपने टीवी स्क्रीन में देख रहा होता है। कार्टन अपने लोगों से कहता है हमारा पैरासाइट पावरफुल हो गया है। फाउंडेशन का ओनर उसके पीछे और गार्ड्स लगा देता है। एडी उनसे बचते हुए अपनी बाइक चला रहा होता है, तभी उसकी बाइक स्किड कर जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है, जिससे उसको काफी चोट लगती है और उसकी काफी हड्डियां टूट चुकी होती है। लेकिन अब पैरासाइट एडी की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उन गार्ड्स को खाने लगता है। फिर वो एडी को पानी से लेकर बहुत दूर रिवर की दूसरी साइड ले आता है। यहाँ एडी और उस पैरासाइट में काफी बातें होती हैं। एडी उस पैरासाइट जो अपना नाम वेनम बताता था उससे पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। तब वेनम बताता है तुम्हारे शरीर के साथ मेरी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बैठ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे होस्ट के नाते मेरा साथ दो और मुझे वापस मेरे प्लैनेट जाने में मेरी मदद करो। फिर हम फिल्म में देखते हैं एडी सारे एविडेंस और पिक्चर्स देकर अपने ऑफिस जाता है, जिससे वो अपने बॉस को दिखा सके कि वास्तव में लाइफ फाउंडेशन अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से लोगों की जान से खेल रहा है। लेकिन उसका फ्रेंड एडी को ऑफिस में अंदर आने से रोक देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ काम नहीं करते तो तुम यहाँ नहीं आ सकते। तब वेनम एडी को कहता है कि तुमको ऊपर बिल्डिंग में जाना है, मुझे बोलना चाहिए था, मैं तुमको लेकर जाता हूँ। एडी ऑफिस की खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ एक नोट रख वो सारे एविडेंस रख देता है। तभी वहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के गार्ड्स आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं, उसे शूट करने लगते हैं। तभी एडी की बॉडी से वेनम बाहर आता है और उन सब गार्ड से लड़ने लगता है और जैसे ही वो उनको खाने वाला होता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एन आ जाती है। एन एडी से कहती है कि तुम्हारा इलाज चल रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और एन के साथ हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर एडी का दोबारा से MRI होता है और इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पावर की वजह से एनम एडी की बॉडी से अलग हो जाता है। एडी काफी खुश होता है और कहता है मुझसे दूर रहो और फिर कभी मेरे पास मत आना। एडी अपने को काफी लाइट महसूस कर रहा होता है, लेकिन तभी फाउंडेशन के गार्ड आ जाते हैं और एक डांट मार के एडी को बेहोश कर देते हैं और उसे लेकर कार्टन के पास आ जाते हैं। तब हम देखते हैं कि कार्टन की बॉडी में भी एक पैरासाइट होता है जो कि एक लड़की से ट्रांसफर होता है, तो मुझे अपने वाला पैरासाइट दे दो। पर एडी कहता है वो मेरे पास नहीं है, वो थोड़ी देर पहले ही मुझसे अलग हो चुका है। इस पर कार्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ और साथ ही वो एक मास्टर पैरासाइट में बदल जाता है। मुझे तुमसे वेनम चाहिए। लेकिन तब एडी कहता है अच्छा तो इसने तुम्हारे ऊपर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम भी इससे ऊब जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर हावी होने लगेगा। मगर तब वहाँ पर कार्टन उसकी बात नहीं मानता है और अपने सब गार्ड्स को कहता है कि इसे वहाँ ले जाके जान से मार डालो। सारे गार्ड्स उसकी बात मानकर एडी को जंगल में ले जा रहे होते हैं उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ वेनम एन के शरीर में आकर उन सबसे फाइट करता है और उनको भगा देता है। फाइनली एन के शरीर से निकलकर वेनम एडी के शरीर में आ जाता है और कहता है कि अब मुझे सारा राज पता चल गया है। कार्टन क्या चाहता है, वो हमारे प्लेनेट पे जाएगा और वहां जाकर काफी सारे पैरासाइट्स को धरती पर लेकर आएगा। इससे वो हालांकि उन सभी का पेट तो भर देगा मगर तुम्हारी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कार्टन अपने सारे साइंटिस्ट की मदद से स्पेस शटल को चालू करवाने की बात करता है और वो कहते हैं कि 5 मिनट में मुझे स्पेस शटल चालू चाहिए, क्योंकि
मैं इसके अंदर किसी दूसरी दुनिया को खोज में जाना चाहता हूँ। तो सारे साइंटिस्ट कहते हैं नहीं सर, ये काम आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर कार्टन कहता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कोई है। मगर तब उनमें से एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि जरूर इसके अंदर किसी बुरे पैरासाइट ने असर दिखा दिया है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर मौजूद कार्टन सभी साइंटिस्ट को मार डालता है और लॉन्च को अगेन एक्टिवेट कर देता है। वो सीधे स्पेसशिप की ओर जाने लगता है, मगर तभी वेनम उसका रास्ता रोक लेता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। वेनम नहीं चाहता है कि कार्टन उसकी दुनिया में जाए और बाकी के पैरासाइट को इस दुनिया में लाए। और फिर हम देखते हैं कार्टन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो वेनम को मार देता है और स्पेसशिप में जाकर बैठ जाता है। पर वेनम नहीं मरता, वो फिर से एडी के शरीर में आ जाता है और जिस वेपन से कार्टन ने एडी को मारा था उसी वेपन से स्पेसशिप पर अटैक करता है, जिससे कि स्पेसशिप डैमेज हो जाती है और स्पेसशिप का फ्यूल लीक होने लगता है और इस वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें आग लग जाती है, जिससे कार्टन की मौत हो जाती है। और इन सब के बीच में वेनम अपनी जान की परवाह किए बिना एडी को वहां से निकालता है और एडी की जान बचाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं एडी और एन बातें कर रहे होते हैं। तभी एन को एडी के अंदर से वेनम की आवाज सुनाई देती है। एन पूछती है क्या वेनम अभी भी जिंदा है, पर एडी उसको कहता है कि नहीं, तुमने किसी और की आवाज सुनी होगी, ये वेनम नहीं है। फिर मूवी में हम देखते हैं कि एडी वेनम से बात कर रहा होता है और कहता है कि अब तुम इस दुनिया में रह रहे हो तो तुम्हें यहाँ के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम ऐसे ही सबको नहीं खा सकते हो, तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो और वो भी कभी कभी। तब वेनम पूछता है बुरे लोग कौन होते हैं? एडी कहता है वो लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं और उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। एडी फिर उसी शॉप में जाता है। फिर वो देखता है कि एक आदमी गन लेकर के आया है और शॉप को लूटने लगता है। तभी वेनम अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और उस आदमी को खा लेता है। वेनम एडी से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम से बुरे लोगों को खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एडी को फिर अपनी जॉब मिल जाती है और वो एक न्यूज रिपोर्टर बन जाता है। अब वो बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने जा रहा होता है। And if you really like my video, then please do subscribe my channel and hit the like button. Thank you very much.